इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महारानी रोड मसौरा कला ललितपुर। इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। तब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। छावड़ा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बनियाना का है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी बूढ़ी मां को घर के बाहर डंडों लातों से पीटते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। शर्मसार कर देने वाली इस घटना को लेकर इलाके के लोग भौचक्के रह गए और सभी ग्रामवासी इसकी निंदा कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले की पुलिस में कोई सूचना न होने के कारण पुलिस कार्रवाई से कतरा रही है। अब देखना ये होगा कि वीडियो वायरल होने के बाद आखिर पुलिस क्या कार्रवाई अमल में लाती है। ये मामला ललितपुर जिले के ललितपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग का है, जहां विरदा कस्बे के निकट सागर से ग्वालियर जा रहे डॉक्टर की कार अचानक अनियंत्रित होकर सिंपल बोर्ड से जा टकराई। इस मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने इसकी सूचना 108 एम्बुलेंस को दी। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायल डॉक्टर को जिला अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया। घटना कैसे हुई? घटना ये अपना यहाँ डिवाइडर है, उस पे लगने के कारण 2-3 बार कुलाटे खाई इसने गाड़ी ने, और उनको डॉक्टर साहब को थोड़ी छाती में चोट आई है और ऐसा हाथ में भी चोट आई है, लेकिन उनको ज़्यादा कोई इतनी विशेष नहीं है। और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और उनकी गाड़ी की निगरानी में हूँ। मैंने पुलिस चौकी को वृद्धा को खबर भी कर दी। अभी कहाँ गए? अस्पताल? हाँ, उनको 108 में एम्बुलेंस में जिला दिया, जिला अस्पताल में। क्या नाम? नाम हमारा गणेश। ललितपुर में युवा मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को 3 दिवसीय नव भारत मेला के रूप में मनाया गया। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय नव भारत मेला के रूप में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। युवा मोर्चा ललितपुर द्वारा आयोजित नव भारत मेला महोत्सव के समापन दिवस पर नगर पालिका इंटर कॉलेज की बहनों द्वारा सांस्कृतिक नृत्य और संगीत की प्रस्तुति दी गई। इस शुभ अवसर पर सदर विधायक श्री राम रतन कुशवाहा इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। ललितपुर में आज बुंदेलखंड विकास सेना द्वारा शहर की हृदय स्थली कहलाने वाले घंटा का चौराहे पर बुंदेलखंड सेना प्रमुख हरीश कपूर टीटू के नेतृत्व में अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जंगी प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर बुंदेलखंड प्रकाश सेना के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की और जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए। देखिए, आज बुंदेलखंड विकास सेना 3 सूत्री मांगों को लेकर, एक तो ये जो चालान की बाढ़ आ गई है, त्राही मच गई है, इतने चालान किए जा रहे हैं। 180 लोगों को 30-30 चालान करने का जिम्मा सौंपा गया है। इसकी वजह से यहाँ गरीबी और भुखमरी है। पहले ही बुंदेलखंड में मजदूर 2 टाइम के खाने के लिए इधर मजदूरी के लिए आ रहा, उनके चालान कर दिए जा रहे हैं। 2000 से लेकर 10,000 तक के चालान हो रहे हैं, उनको तत्काल रोका जाए। जो छात्रों को मुकदमे लगाए गए हैं, वो मुकदमे जो अज्ञात लोगों पे है उनको तत्काल निरस्त किया जाए, खत्म किया जाए मुकदमे। और तीसरा, हम लोगों को शहर की सभी रोडें इतनी ज़्यादा गड्ढे और धूल से पूरी हुई हैं, उनको तत्काल भरा जाए, गड्ढों से मुक्ति दिलाई जाए। और जब तक गड्ढों से मुक्ति नहीं दिलाई जाती है, तब तक ये धूल के आप देख रहे हैं पूरे शहर में गुब्बारे छाए हुए। नगर पालिका इनको ठीक ढंग से सफाई करे, झाड़ू लगाए, पानी का छिड़काव करे। कहाँ की रोडें पूरी छलनी हुई? देखें, आप सिद्धन रोड चले जाए, वहाँ तो निकलना दूभर है। यहाँ से आप चले जाए ढोरा बाजार तक, वहाँ पे, यहाँ से मंडी चले जाए, जहाँ भी चले जाए, ये तो शहर का हाल है, जहाँ पे मंत्री जी और विधायक और डीएम साहब है। आप गांव देहात की तो स्थिति बद से बदतर है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि 3 साल में हम गड्ढा मुक्त कर देंगे, और आज 4.5 साल हो गए हैं, अभी गड्ढा मुक्त नहीं, उससे ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं। शहर की वीआईपी सड़क इस समय सही है, इस पर क्या है आपका? देखिए, शहर की वीआईपी सड़क भी आप देखें छन्नी होना शुरू हो गई है, उसकी गुणवत्ता भी ठीक नहीं है, जो उधर डीएम साहब के उधर बनाई गई है। और आप देखें पुलिस लाइन रोड की, वो रोड भी बहुत तेजी से खराब होना शुरू हो गई है। कोई भी रोड सही नहीं है। हम चाहते हैं जिला प्रशासन सख्त से सख्त उन ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे जो रोडों में सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, उनको ठीक ढंग से मरम्मत और निर्माण नहीं कर रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव पर सशस्त्र सीमा बल द्वारा आयोजित साइकिल रैली का हुआ नगर में आगमन। ललितपुर शहर की घंटा का चौराहे पर लायंस क्लब की ओर से किया गया स्वागत। देखिए विस्तृत रिपोर्ट। मैं यही कहना चाहूँगा कि सरहद पर भारतीय सेना खड़ी है, सशस्त्र सीमा बल खड़ा है
और जितनी भी बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज है वो खड़ी हैं। हम अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं और आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हम सबको एक वादा करना चाहिए कि जो भी नागरिक है, बच्चे हैं, बड़े हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पुलिस प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, आम नागरिक हैं, सभी अपने अपने कर्म को अपना धर्म मान करके चलेंगे, तभी जो है इस महोत्सव का असली जो है हमें अमृत मिलेगा। और इसी सिलसिले में सशस्त्र सीमा बल की तरफ से जो रैलीज निकाली गई है, जैसे कपूर साहब ने बताया अभी कि हमारा ध्येय वाक्य है सेवा, सुरक्षा, बंधुत्व, और उसी को लेकर के जो है ये रैली आगे निकाली गई है। ललितपुर जिले के ग्रामीण और नगर क्षेत्र में लगी महापुरुषों की मूर्तियों पर प्रत्येक शुक्रवार को अब चलेगा साफ सफाई। इस अभियान को लेकर अपर जिला अधिकारी श्री अनिल कुमार मिश्रा का क्या कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में। माननीय आयुक्त महोदय द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि हमारे महापुरुषों की मूर्तियां नगरीय क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में जो लगी हुई है, सिर्फ राष्ट्रीय पर्वों के दिन ही उस पर माल्यार्पण किया जाता है, लेकिन अब उसकी नियमित साफ सफाई होगी तथा प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में प्रत्येक महापुरुष की मूर्तियों पर माल्यार्पण किया जाएगा। ललितपुर जिले की पुलिस लाइन स्थित सभागार में पुलिस अधीक्षक श्री निखिल पाठक की अध्यक्षता में सैनिक सम्मेलन और अपराध गोष्ठी का हुआ आयोजन। प्रगति रक्तदान सेवा समिति की सराहनीय पहल लगातार जारी है, जिसके चलते आज भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजकुमार जैन चूनावाले के भतीजे अक्षत जैन ने पहली बार किया रक्तदान। उन्होंने एक गर्भवती महिला को रक्तदान कर रक्त की कमी पूरी की। इस मौके पर प्रगति रक्तदान सेवा समिति के अध्यक्ष प्रिंस राठौर एवं प्रमुख सदस्य सोहेल खान अमन राठौर ने रक्तदान महादान करने वाले अक्षत जैन का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर समिति के सदस्य विशाल संज्ञान, लोकेंद्र राठौर, शिवम रैकवार उपस्थित रहे। ललितपुर शहर के नजाई बाजार में दुकान से खींचकर किराना व्यापारी के पुत्र की दुकान मालिक के पूरे परिवार ने बीच बाजार चप्पलों से मार मार कर पीटा गया। आसपास के दुकानदार तमाशबीन बनकर तमाशा देखते रहे और दुकानदार पीटता रहा, क्योंकि यहाँ के दुकानदारों की मानवता और मानवीय संवेदनाएं मर चुकी हैं। किसी ने भी उसे बचाने की या अलग अलग करने की कोशिश तक नहीं की। घटना है 4 अगस्त को FIR लिखाई गई थी, जिसकी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर दोबारा से चोरों द्वारा हमारे लिए कल जो इंतजाम झगड़ा दुकान के अंदर घुसकर जो मारपीट की गई लेडीज़ द्वारा और जेंट्स द्वारा, अनिल चौरसिया द्वारा, उनकी मम्मी, बहन, बहू, लड़के द्वारा बहुत मारा पीटा गया, जिसके हमारे पास वीडियो सुरक्षित है। और हमें ये निर्णय लेना चाहिए, कल हमारी दोनों गोदामों की चाबियां छीन ली, हमारी चाबी दिलाई जाए। हम लोगों ने बुलाया, अभी तो ताला लगा के सब लोग भाग गए हैं, कोई आने को तैयार नहीं है। हमारा सामान वापस दिलाया जाए, दुकान की गोदाम की चाबी वापस दिलाई जाए, और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं सब जगह लिखा पढ़ी कर चुका हूँ, DM, SP 1076 पे और झांसी DIG सब जगह अरेस्ट ही कर चुका हूँ, लेकिन पुलिस प्रशासन को इतना रुपया पिला दिया गया है, 15 लाख रुपए से ऊपर दिया गया है, जिस कारण कोई कार्रवाई आज तक नहीं गिरफ्तार नामदर्ज रिपोर्ट होने के बाद, चश्मदीद गवाह होने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल की घटना मैं इस प्रकार बताना चाहता हूँ। सबसे पहले उनका लड़का है अनिल कुमार चौरसिया है, फिर उन्होंने माँ को बुलाया, फिर बहू को बुलाया, लड़कों से जूता चप्पलों से पिटवाया और बहुत मारा, बेटी को भी बुलाया, और इसके बाद
फिर धमकियां दी कि अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें यहाँ ललितपुर में नहीं रहने देंगे, अब महिला थाने में हम तुम्हारी झूठी रिपोर्ट करेंगे। और हमारी महिला थाने में रिपोर्ट कर दी और कहा कि हमारा केस वापस नहीं लोगे तो रोज़ हम तुम्हारे ऊपर झूठे मुकदमे लगाएंगे, इतना फंसाएंगे, इतना मारेंगे, तुम ललितपुर छोड़ना पड़ेगा, ललितपुर छोड़ के भाग जाओगे, तुम लोग बनिए हो, कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए इन्होंने हम लोगों को जान से मारने की धमकी दी। आज सुबह भी धमकियां दी और हमारी बहू को रास्ते में रोककर उनसे कहा कि तुमने अगर हमारे खिलाफ कार्रवाई की तो हम तुम्हें भी राहुल जैसा हल करेंगे, जैसा उन्हें बर्बाद किया तुम्हारे गवाहों को बर्बाद करेंगे, जो तुम्हें गवाही दे रहे हैं उनको भी बर्बाद कर देंगे, उनको घर जाकर धमकियां देते दुकान पर जाकर। मेरा नाम पूजा सिंघई है और मैं राहुल सिंघई की पत्नी हूँ। कल दिन दहाड़े 2 बजे उन पे जानलेवा हमला किया गया। अनिल चौरसिया खुद, उसकी मताई और उसकी बेटी, और बेटी को आगे करके हमारे आदमी को फंसाने की कोशिश की गई, पहली बात। दूसरी बात, 4 अगस्त को हमारे यहाँ चोरी पकड़ी गई। जो बरसों से 4 साल से गोदाम लिए हुए थे, वो गोदाम में से दिन रात चोरी हो रही थी, लेकिन हम लोग ताला लगा होने के बावजूद भी पता नहीं पड़ पा रहा था कहाँ जा रहा है माल, और कैमरे लगवाने नहीं दिए। अनिल चौरसिया ने जितनी बार लगवाए उतनी बार कटवा दिए। और कल दिन दहाड़े आरोप लगाया कि आधा किलो हमारे घर से सोना चोरा ले गए, और दिन दहाड़े हमारे आदमी को खूब मारा, बेटी ने मारा, मताई ने मारा, और उस खुद ने और बेटे को आगे करके और खुद खड़ा रहा, चप्पलों से मारा। पुलिस ने 1 महीना से कोई कार्रवाई नहीं की है। 4 अगस्त से चोरी हुई है। दिन रात आदमी टेंशन में दिन रात घूम रहा है। एसडीओ पे सब हाथ तोड़ दिया कल और उसको मारा और झूठा आरोप। आज सुबह हम लोग जब पता पड़ा, कल रात को जब हम लोगों ने वीडियो देखी कि इनने मारा है, हम लोग जब इनके पास आए तो घर छोड़ के पूरा घर भाग गया है। शायद कुछ लोग घर के अंदर भी छुपे हुए हैं और घर के बाहर से ताले डाले हुए हैं। क्या दुकान कुछ है ही नहीं, उधर वो ठलुआ है, उनको कोई काम नहीं है, दिन रात धमकी देते रहते हमारे आदमी को। दुकान खोलेंगे, दुकान खोले हैं, दुकान खोलोगे तो तुम पुराना केस वापस लो, नहीं तो हम तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे, तुम्हारे परिवार को सही सलामत नहीं रहने देंगे। नगर में नजाई बाजार स्थित एक गोदाम से चोरी की गई थी। 1 माह पहले मामला भी दर्ज किया गया, उसके बावजूद अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन उन लोगों द्वारा फिर से उस दुकानदार पर हमला कर दिया गया कल, और जिसकी चोरी की गई थी। आज भी वो धरने पर बैठे हैं। क्या कार्रवाई? थाना कोतवाली क्षेत्र का ये प्रकरण है, जिसमें पहले तो गोदाम से चोरी हुई थी। ये मामला मेरे संज्ञान में आया था, इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना प्रचलित है। इसी क्रम में कल सूचना प्राप्त हुई थी कि दूसरे पक्ष द्वारा इसमें मारपीट की गई है। मारपीट की बात को संज्ञान में लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें कार्रवाई की जा रही है। तो ये थी आज की ललितपुर जिले की कुछ फटाफट की प्रमुख खबरें। इस तरह की खबरें देखने के लिए हमारे ललितपुर लाइव टीवी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, ताकि ललितपुर की छोटी बड़ी खबर हम आपको समय समय पर जल्द से जल्द पहुंचा सके। नमस्कार, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.